हरे कृष्ण। सभी वैष्णवी को। और वैष्णव भी है क्या, तो सिर्फ वैष्णवी है इसमें? ये सारी वैष्णवी हैं। तो वैष्णव कब आएगा? हरे कृष्ण। आप वैष्णव है ना प्रभु आप जी? में नहीं है, तो आपको आके करना पड़ेगा। ऐसा है क्या? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। आपके वैष्णव को क्यों बुला नहीं रहे हैं? वो लोग आते नहीं है? आते नहीं है प्रभु जी, ये टाइम सब हमारे क्या बिजनेस में है ना सारे। हम्म। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, महीना में एक बार तो एटलीस्ट हम लोग ऑफलाइन में रखना पड़ेगा। यस प्रभु जी, और ऑफलाइन में उनको रखना दायित्व पड़ेगा। देना पड़ेगा, हाँ। जी आप जी सब प्रभु अपने जी। अपने वैष्णव स्वामी को, और फिर प्रभु जी या फिर दास, दो जो भी रूप में आप उनको देखते हैं, हाँ। कुछ लोग प्रभु जी के रूप में देखते हैं, कुछ लोग दास के रूप में देखते हैं, हाँ। जो भी वैष्णव, मतलब आपकी जो हस्बैंड्स हैं या फिर आपके घर के बच्चे हैं, उनको एंगेज करिए। और मंथली एक प्रोग्राम ऑफलाइन रखिए। ताकि यस उस प्रभु जी, प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग कि यस सिद्धू भवन में मंथली एक बार करेंगे। यस यस, Yes. उसमें आपकी पावर दिखाइए, हाँ। वैष्णवियों का पावर दिखाइए। नहीं तो कभी वो लोग ऐसा ही रह जाएगा पीछे, हाँ। वो प्रभु जी, तो आप कर भी नहीं। आपकी बात सुनेंगे, हम लोगों की नहीं सुनते किसी की वही भी। ना। जी, आप घर भी बात बोलेंगे तो कहाँ सुन। सुनते हैं। हाँ, ठीक है। एक बार परम पूज्य राधन महाराज एक लेक्चर देने गए थे। एक मुंबई में एक पर्टिकुलर सिटी की गेटेड कम्युनिटी में जब गए थे, उधर सब वैष्णवी थे। ओके। मार ने बोला कि अरे क्या है, सब वैष्णव है, सिर्फ मैं एक ही स्वामी हूँ और कोई नहीं है इधर, है ना प्रभु जी। तो वो लोग कहने लगा कि महाराज जी, एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप चल रहा है अभी। तो इसलिए वो सब हम सब सबसे कहा कि आप जाओ, उस स्वामी का संग लो, उधर संकीर्तन करो, ताकि इंडिया जीत जाएगा। हाँ। हाँ, और वो लोग बिजी है देखने में, स्क्रीन में, हाँ, टीवी में, कि इंडिया का का बीच में जो ना क्रिकेट चल रहे थे। सडनली इसके एंड में उस समय महाराज कह रहे थे कि जनरली हमारे इतिहास में देखेंगे, वैष्णवियों का जो हृदय होते हैं। एक मिनट है, मेरा आई थिंक इंटरनेट ठीक है कुछ। कट रहा है प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। अरे, ठीक है। आवाज आ रहा है ना? जी आ रहा है। महाराज ने कहा था कि वैष्णवियों का जो हृदय कोमल होता है, हाँ? जैसे हम देखेंगे भागवतम में भी पहले स्कंद में कुंती महारानी के प्रार्थना आते हैं। भीष्म के पहले कुंती महारानी के प्रार्थना आते हैं, हाँ? क्योंकि भागवतम में ऑब्वियसली स्टोरी के हिसाब से देखेंगे, कुंती भीष्म प्रार्थना बाद में आते हैं, परंतु वो महत्व देना चाहते हैं कि कैसे एक स्वाभाविक शारीरिक और साइकोलॉजिकल, मतलब मानसिक स्तर पे स्त्रियों का जो आध्यात्मिक अ, अ, इच्छा है, आध्यात्मिक हिसाब से आगे बढ़ने का, समर्पण करने का बहुत ज्यादा है। प्रभु राधा हमारा कह रहे थे कि हाँ, भौतिक के हिसाब से देखेंगे तो बहुत डेंजरस हो सकता है, बट आध्यात्मिक स्तर पे बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक स्तर में हृदय को समर्पण करना, हाँ, दासानुदास के भाव में रहना, वो बहुत सरल, बहुत सहज है। सरल नहीं कह सकता हूँ, बस सहज कह सकता हूँ। सहज है, नेचुरल है। तो फिर उस क्लास के अंतिम में
सब प्रभु जी भी आगे बैठ गया था। वो कीर्तन में भाग ले रहे थे। तो महाराज बोले कि ऐसे कैसे हो गया, सब आ गया। बोले कि इंडिया जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया, इसलिए सब लोग आ गया बैठने के लिए उधर। हाँ। तो सो सो हमको अपने वैष्णव को भी थोड़ा ना स्ट्रांग करना है। हाँ। ये सिर्फ शक्ति को पॉसिबल है। शक्ति के बिना शक्तिमान का कुछ पॉसिबिलिटी, अस्तित्व तो नहीं रहते हैं। ओके, कौन कौन राजी है इसमें? यहाँ मेरे को छोड़ के 24 लोग हैं। हाँ, सब राजी हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू। तो आज हम इस गीत को लेंगे क्योंकि ये वैष्णव समुदाय के बीच में बहुत जरूरी है। एक वैष्णव परिवार एक साथ जब रहते हैं, प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया। प्रभुपाद ने बोला कि इस्कॉन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर कुछ टेम्पल्स नहीं है। प्रभुपाद बोले एक घर है। इस्कॉन एक घर है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक घर है। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है कि पूरा दुनिया उसमें रह सकते हैं। हाँ, है ना? एक घर में 3 4 से ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। अभी वेस्टर्न कंट्रीज में अपार्टमेंट्स का हाइट होता है, एक अपार्टमेंट में 30 फ्लैट से ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि लोग सहन नहीं पाएंगे, 30 फैमिली एक जगह रह के सहना बहुत बड़ा होता है। हाँ। तो लोग सोच समझ के, है ना, अपना दूरी रखते हैं। तो पर प्रभुपाद ने ऐसा घर बनाया है जहाँ पे पूरा दुनिया रह सकते हैं एक साथ। पर एक साथ रहने के लिए कुछ मूल्य जरूरी है। कुछ कुछ नियम निबंधन जरूरी है, कुछ उद्देश्य एक जैसे होना चाहिए। क्या है इस गीत में दिया है। ओके, तो इस गीत को हम लोग अभी गाएंगे। तो हम आशा करते हैं आप सब भी इस मेरे पीछे रहे। और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि करिश्मा माता जी अभी कुकिंग करने के समय में भी वो, हाँ, ऐसा क्लास का ऑर्गेनाइजेशन किया। बल्कि ये क्लास 2:30 बजे होने का था, बट धीरे धीरे मेरा कुछ कमिटमेंट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज वजह से ऐसा थोड़ा देर लेट हो गया है। तो फिर भी वो अपने उत्साह दिखा रहे हैं, और ऑर्गेनाइज कर रही हैं। एक हाथ से कुकिंग कर रहे हैं, सॉरी, दोनों हाथ से कुकिंग कर रहे हैं और दोनों कान को यहाँ लगा के सुन रहे हैं। सुन रही हो तो बहुत अच्छा है ये चीज। आपकी वैष्णवी की संग में। हरे कृष्णा। तो ये गीत ये गीत कौन लिखा है? हरे हरि नरोत्तम दास ठाकुर ने। आज का दिन भगवान वामन देव के आविर्भाव है। उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे आज के प्रोग्राम के हिसाब से। बट हम आज मेनली भागवतम के ऊपर मैं बोलना चाहते थे। तो आज जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव है। वामन देव के साथ षड गोस्वामी, एक गोस्वामी है जीव गोस्वामी। तो ये जीव गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, उन्होंने इनका 3 प्रमुख शिष्य, शिक्षा शिष्य है वो, उन तीनों को शिक्षा दिया था। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित। इन तीनों को ऐसा शिक्षा शिव गोस्वामी दिया ताकि वो आगे बढ़ के पूरा दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। तो नरोत्तम, सब नरों में उत्तम है वो, क्योंकि उनकी हृदय में पूरा श्री चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम से कृष्ण को सेवा करते थे, उसी प्रेम को चैतन्य महाप्रभु क्या किया, नरोत्तम दास ठाकुर को दिया है। और ये नरोत्तम दास ठाकुर अपने संगीत के माध्यम से, अपने ऐसा सुंदर गीतों के माध्यम से सबसे उत्तम वैष्णव सिद्धांत को बहुत सरल रूप में दिया है। एक बंगाली की जो भाषा जो समझते हैं, उनको ये जो गीत है, जो नॉर्मल पढ़ने से समझ लेंगे वो क्या चीज दिया है। हम्म। तो नरोत्तम दास ठाकुर के प्रख्यात है। वो महाप्रभु की प्रेम को
अपने में स्वीकार करके हैं। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर। तो इनके गीत को हम अभी गाएंगे। धन मोरा नित्यानंदा, पति मोर गौरचंद्र, धन मोरा नित्यानंदा। कोई एक माता जी अनम्यूट करके पीछे दोहरा सकते हैं, हाँ? ताकि समझ में आएगा सब लोग, और किरण रिमेनिंग लोग माता जी ड्यूटी आप करके बोलिए। रखिए। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, मोर धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, प्राण मोरा युगल किशोर, अद्वैत आचार्य भल, गदाधर मोर कुल, अद्वैत अद्भुत आचार्य बल, गदाधर मोर कुल, नरहरि विलास ही मोरा, हरि विलास ही मोर, नरहरि विलास ही मोरा, ही विलास ही मोर, वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान के लिए, वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम, मोर वैष्णवीर नाम, विचार कोरिया मोने, भक्ति रस आस्वादने, रखने मने भक्ति से आशीर्वाद में, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, श्री भागवत पुराण, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, श्री भागवत पुराण, वैष्णवेर उच्चेष्ठ, ताहे मोर मन निष्ठा, वैष्णवेर चेष्ट ताहे मोर मन निष्ठा, वैष्णवेरा नाम ते उल्लास, वैष्णवेरा नामे ते उल्लास, वैष्णवेरा नाम ते उल्लास, वैष्णवेरा नामे ते उल्लास, वृंदावने चबूतारा, ताहे मोर मन घेरा, वृंदावन ने चबूतरा, ताहि मोर मन घेरा, कहे दीना नरोत्तम दास, कहे दीन नरोत्तम दास, कहे दीन नरोत्तम
दासा कहेले नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। करोति वाचालं पंगं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। सो इस वैष्णव गीत में नरोत्तम दास ठाकुर पूरा वैष्णवों को पूरा दुनिया की जो वैष्णवों को किस प्रकार एक साथ एक उद्देश्य के साथ समर्पण और बीच में जो संतुलन बैलेंस बीच में संतुलन कैसे रखने उसके बारे में इस गीत में बहुत सुंदर रूप में बताते हैं। घर मतलब घर मतलब सिर्फ ईटा से बना हुआ एक 1 BHK 2 BHK या फिर 3 BHK या फिर डुप्लेक्स या फिर ट्रिप्लेक्स नहीं होता है। घर मतलब परिवार है। परिवार। कौन है किसी का आवाज आ रहा है रिटर्न। हरे कृष्णा। घर मतलब परिवार है। पहले में जैसे पहले के जमाने में इसको ऐश्वर्य रूप में लेते थे। बच्चे हो परिवार में लगभग 40 लोग हैं एक साथ हैं
जमीन है, खेती बाड़ी है, हाँ, और गाय है। उस हिसाब से एक परिवार को बोलते हैं कि धनिक परिवार है। धीरे धीरे ये सब परिवर्तन हो गया। एक पेपर को धन मानते हैं, एक नोट को हम धन मानते हैं। उस जितना रखेंगे नंबर के रूप में या फिर नोट के रूप में, तो उसको धनिक परिवार के रूप में देखते हैं। इस घर पे बड़े बड़े घर हैं जहाँ पे विशाल रूप में फ्लोर्स है, सिक्योरिटी है, गार्ड्स है, कार्स है, रूम्स है। अ, फिर इस हिसाब से इसको अभी धनिक मानते हैं। बट एक्चुअली परिवार मतलब, सॉरी, घर मतलब परिवार है। परिवार के बीच में जो संबंध गहरा होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स है। हाँ, कुछ सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नरोत्तम दास ठाकुर इस गीत में कह रहे हैं। पहले कहते हैं धन मोरा नित्यानंद। हाँ, यहाँ घर चलाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ना है, सुरक्षा से रहना है, सब कुछ अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए, सब कुछ संतुलन में मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। धन के बिना परिवार नहीं चलते हैं। कोई व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल अपने जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्या करते हैं? उनको शादी करवाते हैं ना। शादी करने से घर बनता है ना, अकेला रहने से थोड़ी घर बनता है। अभी का लोग को शादी करने की इच्छा भी नहीं है, स्त्री हो पुरुष हो दोनों। क्या, मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर मेरा अपना बिजनेस है, पैसा कमा रहा हूँ, अपना एक फ्लैट है, मेरे पास एक कुत्ता है या फिर बिल्ली है, जो भी है उसको रख के वो लोग रह ले कि परिवार है। परिवार मतलब शादीशुदा होना चाहिए, विवाह करना चाहिए, हाँ, फिर घर बनता है। घर सिर्फ ना अकेला रहूंगा, सिंगल, ये नहीं होता है घर। सिंगल रहना तो आश्रम है, उसमें हमारे जैसे सिंगल रह सकते हैं लोग। बट घर मतलब परिवार है, परिवार मतलब रिश्ता है। रिश्ता, हाँ, बहुत गहरा होना चाहिए उसमें। बेसिक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, हाँ, एक जो जाता है धना। हाँ, धन चाहिए ना परिवार मेंटेन कर ले। तो यहाँ वैष्णव परिवार एक साथ रहना है, उसमें धन क्या है? धन मोरा नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु है। नित्य आनंद में रहने वाला नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में इस अवतार में आते हैं। और क्या करते हैं? उनकी एक ही एस्पेक्ट है। आई थिंक दो लोग एक जगह हैं, जिसके वजह से ऐसा एको आते हैं। तो एक का पूरा म्यूट करके रखना पड़ेगा, दोनों को साउंड भी कम करना पड़ेगा, हाँ, एक का, देनो म्यूटनेस वो नहीं आएगा। हरे कृष्ण। तो नित्यानंद प्रभु का एक ही उद्देश्य रहते थे, क्या है? हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने का। कब भी मौका मिलता है चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते थे। चैतन्य महाप्रभु से कहा, ए अवधूत नित्यानंद, कब तक ऐसा अकेला घूमते रहेगा? जाओ बंगाल में, बंगाल में जाके करदा में रह के वहां जाह्नवी से विवाह करके दोनों मिल के आप प्रचार करो। क्योंकि ऐसा जगह है जो मैं नहीं जा सकता हूँ सन्यास होके। हाँ, एक सन्यासी होके मेरा कुछ जगह पे वर्जित है जाना। ऐसा जगह पे तुम जा सकते गृहस्थ होके। तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया है, नित्यानंद प्रभु जाके विवाह किया है, नहीं तो अवधूत जैसे रहने वाला था वो। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु हमेशा सेवा के मौका ढूंढते थे, भगवान श्री चैतन्य मां को प्रसन्न करने का। ये वैष्णव परिवार में रियल धन है, सेवा की मौका। हाँ? जो सेवा सेवा को हाथ में लेके जाते हैं, तो वो मतलब एक वैष्णव और वैष्णव को देखने से लगता है कि हाँ, इनके ऊपर निर्भर हो सकता है अभी। उनको सेवा देंगे तो वो अच्छा करेंगे। अच्छा मतलब सिर्फ सेवा के हिसाब से नहीं, सेवा करने के समय जो वैष्णव है, रिमेनिंग डिवोटीज है, उनसे भी व्यवहार सही ढंग से करना चाहिए, नहीं तो सेवा के फल नहीं मिलेगा ना। सेवा सेवा की जो सक्सेस कब होगा? जब जिसके साथ आप सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए सेवा कर रहे हैं, जिसके जो सेवा करने से कौन कौन उसका फायदा उठाने वाला, वो सब वैष्णव के प्रति हमको
एक मर्यादा की व्यवहार प्रवर्तन रखना चाहिए। वो प्रसन्न होना चाहिए। वो प्रसन्न नहीं होगा तो फिर सेवा का मतलब नहीं बना ना। मैंने बढ़िया सेवा कर दिया, मान लीजिए बोगा बनाया, बढ़िया बोगा बना दिया, हाँ, स्पेशल आइटम्स सब बना के बना दिया मैंने, हाँ हाँ, और सब टेस्टी है, बट उस बनाने के समय आपने दूसरों वैष्णवियों को आप सही ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ बोल दिया है, कुछ कह दिया है, उनके मन में चोट लग गया है, तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। धन, ये धन क्या है? सेवा की मौका। नित्यानंद प्रभु सेवा के स्वरूप है। महाप्रभु के लिए हर प्रकार की सेवा हर समय वो रहते थे। इसलिए कहते हैं कि वैष्णव परिवार में सबसे महत्व रूप में धन जो हम अर्जित करते हैं, कमाना है, क्या है? सेवा की मौका। सेवा की मौका, सेवा की प्रवृत्ति, सेवा प्रवृत्ति को, सर्विस एटीट्यूड, उसको अपनाना है। जितना आप अपनाएंगे उतना आप धनिक व्यक्ति बनेंगे, उतना रिच बनेंगे आप वैष्णव परिवार में। हाँ। लोग देखते हुए, गुरु देखेंगे, ओ वैष्णवी आया, उनको एक सेवा देंगे, ये करेंगे, उनके ऊपर निर्भर हो सकता है। ऐसा स्थाई तक हमको पहुंचना है। मतलब आप सबसे बड़ा धनिक वैष्णव है। धनिक वैष्णव ये वैष्णव है जिनके पास सेवा है। और पति मोरा गौरचंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर। एक परिवार आगे बढ़ना है तो एक स्वामी को स्वीकार करना है। कभी कभी किसी के घर पे स्त्री स्वामी होता है, और स्वामी स्त्री होता है कि नहीं? कितना लोग ये समझते हैं मैं जो बात जो कह रहा हूं मैं अभी? हाँ, कभी कभी हस्बैंड क्या करते हैं, वो स्त्री की प्रकृति की जो लक्षण को वो अपनाते हैं, अपने धर्मपत्नी को ऐसा स्वामी का भाव देके रखते हैं ताकि घर अच्छा चले। कभी कभी पिताजी स्वामी के रूप में रहते हैं, कभी कभी दादाजी घर पे है सबसे बड़े, हाँ, वो दादाजी, वो पति के रूप में रहते हैं। पति मतलब जो सब कुछ पालेंगे, सब डिसीजन लेंगे। तो परिवार में एक होना चाहिए वैसा। एक नहीं हो तो फिर क्या होगा ना, लोग अपने हिसाब से जो कर मन में लगे करेंगे ना। पति तो होना चाहिए, हाँ, एक पर्सनल, एक पर्सन जिसको सब मानेंगे, जिसकी बात सुनेंगे। हाँ, जो भी ओपिनियंस अलग हो सकते हैं लोगों के बीच में, बट एक को मानेंगे। ऐसा पति अपना वैष्णव परिवार में कौन है? पति मोरा गौरचंद्र। उनकी उद्देश्य को अपना उद्देश्य बनाना है, उनकी जिम्मेदारी को अपने कंधे में लेना चाहिए। ऐसा जिम्मेदारी किनका लेंगे हम? महाप्रभु श्री गौरचंद्र का। श्री चैतन्य महाप्रभु की मत को हम स्वीकार करते हैं। क्या है उनकी मत? आराध्य भगवान व्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावनम, रम्यात् काचिद उपासन, व्रजवधु वर्गेण यह कल्पिता, श्रीमद्भागवतम। तो इस प्रकार महाप्रभु ने मत बताया है, उनकी मत को हम अपना मत बनाना है, ओपिनियन बनाना है। वो क्या कहते हैं? आराध्य किनको करना है? कृष्ण, व्रजेंद्र कृष्ण। इसलिए तीसरा लाइन क्या कहते हैं? धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र, प्राण मोर युगल किशोर। तो जो पति हस्बैंड है, चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र ने जो दिया है उद्देश्य को हम उद्देश्य मानते हैं। उनको दिया हुआ सूत्रों को हम सूत्र मानते हैं। उन्होंने दिया हुआ हरिनाम इस प्रकार करना, इस भाव में करना है, हम उस भाव में करते हैं। ओ राधा, ओ कृष्णा, हम आपकी सेवा में लगे रहना चाहते हैं। कृपया आप मेरे को मौका दीजिए। ये भाव में हम नो गौरचंद्र की हरिनाम करने के भाव को हम स्वीकार करते हैं, उनकी मत को अपनाते हैं। इस प्रकार परिवार में पति होना चाहिए। हमारा वैष्णव परिवार का पति कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र। और कहते हैं प्राण मोरा युगल किशोर। युगल किशोर कौन है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर।
जीवने मरने गति और नहीं मोह, और जीवने मरने गति और नहीं मोह। ये जीवन में हो या फिर मृत्यु के बाद, हम हमेशा इस राधा कृष्ण को हृदय में स्थित करके रखेंगे। ये मेरा प्राण है। अभी क्या है, परिवार में कुत्ता को अपना प्राण बना के रखते हैं, बिल्ली को अपना प्राण बना के रखते हैं, क्योंकि लोग के बीच में रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं है, कमजोर हो पड़े, इसलिए एक कुत्ता को रखते हैं। वो कुत्ता सबका बेस्ट फ्रेंड है घर पे, बट परिवार के बीच में उतना रिलेशन तो नहीं है, बात ही नहीं कर पाते अपने बीच में। अपना दुख अपना सुख को उस कुत्ते के साथ डील करने लगते हैं बस। हाँ, बट यहाँ वैष्णव परिवार में हम कुत्ता बिल्ली नहीं रखते हैं, प्राण अपना हृदय की जो भावना को समर्पण करके सुनने का, संरखने का कौन है, राधा कृष्ण। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग। हाँ, प्रभुपाद कहते थे। हाँ, क्योंकि लोग ना भगवान की सेवा छोड़ दिया और कुत्ता बिल्ली की सेवा कर रहे हैं। हाँ, घर पे केंद्र कौन होना चाहिए, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण को बीच में रखेंगे ना, अपने बीच में संबंध भी बहुत स्ट्रांग बनेगा। समय लगेगा, लोग आपको ताली आपको कुछ कहते रहेंगे, आए तुम क्या भक्ति कर रहे हैं, हम अलग कुछ करना चाहते हैं। पहले ऐसा ही होता है, हर एक भक्त का जीवन में शुद्ध होने के समय ऐसा ही होता है। पहले लोग आपको देख के मजाक करेगा, अपने परिवार लोग ही मजाक करेंगे आपके साथ। हाँ, कभी कभी, हाँ सब नहीं, कुछ लोग करेंगे। हाँ, मजाक करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे है छोड़ो ऐसा ही है, तिरस्कार कर देंगे। फिर उसके बाद न्यूट्रल हो जाएंगे। हाँ ठीक है, वो जो करने करने तो हम अपना काम करते रहे। फिर कुछ समय के बाद देखेंगे ये इतना निष्ठा के साथ कर रही है भक्ति, तो वो भी प्रशंसा करने लगते हैं, हाँ बढ़िया कर रहे हैं। बच्चे बोलेंगे माँ आप तो बढ़िया कर रहे हैं, इतना सालों से भक्ति करके आगे चल रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, बढ़िया है। फिर आएगा नेक्स्ट, हाँ वो भी आपको फॉलो करेंगे। ये 5 स्टेजेस है। हाँ, भक्त के जीवन में इस प्रकार लोग ना कर करते हैं। एक समय जो आपको गाली दिया है या फिर आपको तिरस्कार किया है, वो एक समय आपको देख के प्रसन्न होंगे, प्रशंसा करेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं अपने समर्पण, और आपको फॉलो भी करेंगे। वो समय की इंतजार करना चाहिए। जैसे भगवान हमारे लिए इंतजार किया, हम दूसरों के लिए भी इंतजार करना चाहिए। हर व्यक्ति एक समय एक जैसे भक्त नहीं बनता है, समय लगता है। तो इसलिए प्राण एक रखना चाहिए। सबका घर वैष्णवों की प्राण कौन है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण युगल किशोर, हम उनको प्राण के रूप में लेते हैं। अपने हृदय की भाव को उनको व्यक्त करते हैं। और सब मिलके उनकी संकीर्तन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और कहते हैं परिवार में बल भी लगेगा। बल अद्वैता आचार्य भला गदाधर मोर कुला नरहरि विलास ही मोर। ये अद्वैत कौन है, अद्वैत आचार्य है। आप जानते हैं पंचतत्व में श्री महाविष्णु और सदाशिव की मिलन से जो प्रकट हुआ है आचार्य है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य जब वैष्णव के आ, समूह में जब महाप्रभु प्रकट नहीं हुआ है, उस समय बहुत विचलित थे भक्त। और भक्ति कैसे कर पाएंगे आगे मिलके, उस समय अद्वैत आचार्य ने आश्रय दिया, सब भक्तों को आश्रय दे के आगे बढ़ाया, बल बना। उस परिवार जब वैष्णव परिवार जब कमजोर बन गया था, उस समय अद्वैत आचार्य उनकी बल बना। इसलिए हम जो ये क्लासेस करते हैं ना, चाहे वो मंदिर में भागवत क्लास हो या फिर एक सत्संग सत्संग कार्यक्रम हो, या फिर इस प्रकार ऑनलाइन में हम लोग मिलके बुक रीडिंग कर रहा है, हियरिंग कर रहे हैं, या फिर इस प्रकार, ये सब प्रिंसिपल्स कौन, ये सूत्रधार कौन है इसके पहले, अद्वैत आचार्य है। जो वैष्णव जब कमजोर बन गए थे, उन्होंने सबको समूह में लेके आके मिलके उनको उत्साह देते थे, प्रोत्साहित करते थे। हाँ, आप हार मत मानो, भक्ति में जीत होगा, ऐसा अद्वैत आचार्य भागवत और भगवत गीता से पढ़ा के सुनाते थे। हाँ, ये अद्वैत आचार्य है। शांतिपुर में इस प्रकार करते थे। हमारा परिवार जब कमजोर बनते, एक कोई ना कोई बल बल रूप में आके करते हैं। हाँ, बल बनता है। ऐसे चाहिए कोई। हाँ,
जब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन परिवार में आते तो बल देने वाला कोई होना चाहिए, हाँ, जिसके प्रति आश्रित हो सकता है। कभी एक परिवार में जो बड़े बेटा है या फिर बेटी है उनके ऊपर आश्रित होता है, बल बनता है, कमजोर जब बनता है उस समय वो बल बन के हाँ सामने खड़ा होकर रहते हैं। कभी पिताजी भी रहते हैं, कभी माता जी भी रहते हैं, इस प्रकार। हाँ, यहाँ वैष्णव परिवार की जो बल कौन है? अद्वैताचार्य है, गदाधर मुरकुला। गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी का प्रकट्य है चैतन्य लीला में। तो गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के बगल में रख के उनकी देखभाल करते थे। विशेष करके जब अपने जब महाप्रभु ने अपने भक्ति का भाव को प्रकट करने के बाद सची माता मतलब महाप्रभु की माँ ने गदाधर पंडित को कहा कि तुम हमेशा दोस्त के रूप में इस चैतन्य के साथ रहो। गौर गौर गदाधर, गदाधर कुल है। आप लोग सिंधी कम्युनिटी का, सिंधी का कुल है आपका, किसी का ब्राह्मण का कुल है, किसी का वैश्य का कुल है, किसी का क्षत्रिय का कुल है। हाँ, ये परिवार का है, मैं इसका हूँ, मैं उनका हूँ। हाँ, ऐसा वैष्णवों का कुल क्या है? गदाधर है। क्योंकि गदाधर श्रीमती राधा रानी के भाव को बचपन से वो भक्त थे। हाँ, वो कभी विवाह नहीं किया है। हाँ, उनका मौका था बट विवाह नहीं किया, क्योंकि हमेशा सची माता के आदेश के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके पुरी में रहते थे, गदाधर भी चले गए उधर। वो संन्यास ग्रहण नहीं किया है, बाह्य रूप में आप देखेंगे वो सन्यासी नहीं थे, एक ऑर्डिनरी भक्त के रूप में रहते थे, बट उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया है। वहां गोपीनाथ की सेवा करते थे। पुरी में अब जाएंगे, एक सुंदर जगह है छोटा गोपीनाथ, वहां पे गदाधर उधर बैठ के सेवा करते और हर दिन महाप्रभु उनके पास जाके दोनों मिलके भागवत पढ़ते थे। और गदाधर भागवत पढ़ते पढ़ते इतना रोते थे, उस आंसू से भागवत गीला हो जाते थे। ऐसा गदाधर और महाप्रभु के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ये गदाधर मोराकुला, नरहरि विलास ही मोरा। और एक वैष्णव है नरहरि सरकार। ये नरहरि सरकार जिन्होंने नरोत्तम विलास नित्यानंद महाप्रभु के बारे में लिखा है। एक नित्यानंद गण है ये, नित्यानंद प्रभु की पार्षद है नरहरि। उन्होंने बहुत समय के बाद आते हैं महाप्रभु के बाद, जो उन्होंने अलग अलग गोस्वामी को लीलाओं को देखा है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने आनंद व्यक्त कर रहे हैं नरहरि की। वो एक गुरु भाई के रूप में है। सो वैष्णव के बीच में रहने का आनंद लूटना है। आप वैष्णव परिवार में आप आनंद ले सकते हैं, है ना। अगर आप वैष्णव परिवार नहीं लगेगा, बहुत लोग क्या होते हैं ना, वैष्णव समय में आते हैं बट सोशलाइजेशन जैसे होते हैं ना, कभी शादी में गया क्योंकि जाना पड़ता है। हाँ, शादी में रह के मुंह दिखाना पड़ता है, हाँ स्माइल करके, ठीक है सब देख दिया, 1-2 घंटा हो गया फिर वापस आ गया। ऐसा वैष्णव परिवार में नहीं करना चाहिए। वैष्णव परिवार में है, ये वैष्णवी है, ओ करिश्मा माता जी हैं, इनके साथ में रह के सेवा करना चाहता है, उत्साह होना चाहिए ऐसा। ओ ज्योति माता जी है, हाँ, उनके साथ हम लोग यात्रा में जाएंगे। उसमें हम दोनों बैठ के एक उधर कृष्ण बलराम के मंदिर में एक साथ मंगलारती करेंगे। ऐसा वैष्णव के संग में आने का इच्छा होना चाहिए। अरे वैष्णव पकड़ेंगे तो सेवा में लगा देगा, क्या कर देगा मेरे को, हाँ मेरे को जब और ज्यादा करने के लिए बोलेंगे, मैं डरेंगे, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा डरेंगे तो फिर वैष्णव परिवार की आनंद आप लूट नहीं सकते हैं। आनंद लेना है। नरोत्तम दास ठाकुर जिस प्रकार नरहरि को अपना संग का आनंद लेने का इच्छा प्रकट कर रहे हैं, वैसा हम भी हम भक्तों की संग में रह के, भक्तों के संग में भक्ति करने का, यात्रा करने का, सेवा करने का आनंद को लूटना है। ये मेमोरी जैसे बनना चाहिए एक एक। ये नहीं कि अरे वैष्णव ये डेंजरस है, इनके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं फील करना चाहिए। फिर दूसरा श्लोक में कहते हैं, वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम नाम। अद्भुत है।
सी नरोत्तम दास ठाकुर की जिस प्रकार ये दिया है गीत को ना, अद्भुत है। घर पे क्या होता है, रिश्ता होता है बट उसमें एक नियम कानून भी रहते हैं ना, घर पे एक रेगुलेशंस है, ये नहीं कि कुछ रेगुलेशंस नहीं है। माता जी पिताजी एक समय उठते हैं, बच्चे एक समय उठते हैं और कुछ नियम पालन करते हैं, ऐसा करना, ऐसा करो, ऐसा करो, है कि नहीं। वैष्णवेर, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, स्नान। हर दिन हमको क्या करना चाहिए, शारीरिक स्वच्छता के लिए हम स्नान करते हैं, पानी से स्नान करते हैं, और मानसिक स्वच्छता के लिए हम मंत्र के स्नान करते हैं। क्या मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट यहाँ पे देखिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हम स्नान करना चाहिए हर दिन। वैष्णव समुदाय में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण परिवार में रहना है, अनंत वासुदेवैक कुटुंबम जैसे अनुभव करना है, तो क्या करना चाहिए, हर दिन आपको स्नान करना है। कौन सी स्नान, वैष्णवेर पदधूली ताहे मोर स्नान के लिए। वैष्णवेर पद, धूल को हम लेके स्नान करते हैं। धूल क्या करते हैं एक्चुअली, धूल तो गंदा करते हैं शरीर को, बट वैष्णव चरण की धूल है ना, बहुत पवित्र मानते हैं। वैष्णव चरण का धूल मतलब दासानुदास की भाव। हाँ हाँ, अनार्पितम चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयुतमन्वतोज्जलरसाम सबक्ति श्रियाम हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपत सदा हृदय कंदरे स्फुरत वा सचिनंदन। सचिनंदन, श्री सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु, ये जो अधूरी भक्ति को सबको दिया है। और इस भाव, क्या भाव दिया उन्होंने, न हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी च न गृहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद हेमाप्तमा गोपी भरत पद कमलयोर दास दासानुदास। हम गोपियों के पद कमल में दास के भाव में हम रहेंगे। ये है वैष्णव पदधूलि मतलब। वैष्णव पदधूलि मतलब हम धूल नहीं बनता है। ये दुनिया में लोग क्या होता है, माया के चंगल में पड़ के धूल बन जाते हैं, धूल। या फिर क्या है, मिट्टी के रूप में परिवर्तन हो जाता है, या फिर धूल के रूप में परिवर्तन हो जाता है, या फिर विष्ठा के रूप में परिवर्तन हो जाता है, भागवत कहते हैं। और एक चीज है फोर्थ वन, एशेस, क्या बोलते हैं उसको, भस्म, भस्म के रूप में बन जाते हैं। क्योंकि शरीर मरने के बाद अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीका की अंत्येष्टि होता है। हिंदू धर्म में जलाते हैं, इसके बाद भस्म बनते हैं, शरीर क्या बनते हैं, भस्म बन जाते हैं। उस जैनिज्म में क्या करते हैं, शरीर को लेके एक जगह छोड़ देते हैं, जहाँ पक्षी आके, वल्चर्स आके खाएगा, और खाएगा तो उसके बाद वो विष्ठा बन जाते हैं। उस पक्षी का विष्ठा बन जाता है शरीर। कुछ जगह पे जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो उधर मिट्टी बन जाते हैं शरीर। कुछ जगह वैसा ही रख देते हैं, तो वहां पे धूल बन जाते हैं। तो इस प्रकार शरीर का परिवर्तन ऐसा होता है। यहाँ धूल, ये शरीर धूल बनता है, बट यहाँ की धूल क्या बात कर रहे हैं, वैष्णव पद धूली। अपने अपने समर्पण कैसे होना चाहिए हमारा, आत्मिक स्तर पे हम हमेशा वैष्णव की पद का, दास का, दासानुदास का भाव में रहना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम आप कौन है, एक बार भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर पूछे आप कौन है, तो वो भक्त ने कहा, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर गुरु है, पूछ रहे, गुरु महाराज मैं कृष्ण की सेवक हूँ। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहने लगे, ठीक है, आपके लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप भी अपना कृष्ण की सेवा करते रहो। फिर और एक बार एक भक्त आया था मिलने के लिए, तो पूछा आप कौन है। हाँ गुरु महाराज, एक्चुअली आपका एक शिष्य है, हाँ
उनकी गुणगान किया था उस शिष्य का। उस शिष्य का मैं दास हूँ। हाँ, तुरंत बख्शिश ठाकुर आंख बड़ा किया, कहने लगा वो आपके लिए मेरा सर्वस्व, पूरा समय आपके लिए है मेरा। तो ये इंपॉर्टेंट है, दासानुदास भाव में रहेंगे। इस चिंतन से, इस प्रकार की चिंतन से अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए, स्नान करना चाहिए हर दिन। जो दासानुदास भाव के में स्नान करेंगे हर दिन, उस भाव में रहेंगे हमेशा चेतना को चित्त में, वैष्णव परिवार में बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, आप में कितने भक्तों का अनुभव है, खुद को दिखाने में चक्कर में आप जाएंगे वैष्णव परिवार में, आप अननेसेसरली डिस्टर्ब हो जाएंगे। परंतु आप खुद को दिखाने के लिए नहीं, परंतु सबकी सेवा करने की इच्छा से गएंगे। अपना आपके नाम के बारे में चिंता नहीं, मेरा क्या होगा उसके बारे में चिंता नहीं, दूसरों वैष्णव को सेवा करने के मौका में जाऊंगा, उसमें आपका बहुत प्रकार के मौका मिला है, लोग अपनाए आपको। हाँ, ऐसा किनका अनुभव है, कोई हाथ उठा सकता है? खुद को दिखाओ, कान नाक ऊपर करके दिखाओ, मैं बड़ा हूं, ऐसा। कोई आपको वैल्यू नहीं देंगे। हाँ, जब आप नीचे झुक के हम आपकी सेवा को, प्रभु जी माता जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं, सेवा के बाद क्या फल चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न हो गया, मैं भी प्रसन्न हूँ, इस इच्छा से जाइए। वैष्णव समाज में आपको स्वागत, स्वागत क्या, आलिंगन होता है, प्रेम की आलिंगन होता है। इसलिए इस प्रकार की चित्त को आप हमेशा रखना चाहिए, चिन्ह। अपना चित्त को शुद्ध करना चाहिए इस प्रकार की भाव से। वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान के लिए, वैष्णर्पण मोरा वैष्णवेर नाम। स्नान करने के बाद लोग की जनरली जो वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं, हर दिन तर्पण करते हैं। हाँ, पितरों का तर्पण, देवी देवताओं की तर्पण करते हैं, हाँ, पूजा करते हैं। ऐसा भक्त क्या करते हैं परिवार में, स्नान इस प्रकार के भाव में रख के, तर्पण मोरा वैष्णवेर नाम, आचार्यों के, वर्तमान आचार्य गुरु परंपराओं के नाम मंगलाचरण करते हैं, मंगलाती करते हैं। हाँ, ये यहाँ पे कह रहे हैं। विचार कोरिया मोने भक्ति रसा आस्वादने, विचार कोरिया मोने। हाँ, विचार करने के बाद नरोत्तम दास जो करे, एक परिवार में सब लोग का एंटरटेनमेंट होता है ना, एक एंटरटेनमेंट टाइम होता है, सब साथ मिलके एंजॉय करते हैं, है कि नहीं? कुछ परिवार का क्या होता है, एंजॉय करने का मतलब पिकनिक, पिकनिक में जाओ। कुछ लोग एंजॉय करना मतलब एक साथ मिलके टीवी देखो, एक पर्टिकुलर मूवी या फिर सीरियल देखते हैं, हाँ, साथ मिलके। या फिर कुछ लोग एंजॉयमेंट क्या होता है परिवार का, एक साथ मिलके वो लोग कुछ खाना बनाएंगे, अलग अलग आइटम बैठ के खाएंगे। हाँ, ऐसा। उस परिवार के रस आस्वादन करना चाहिए। एक्चुअली परिवार में एक साथ रहेंगे मतलब, सी परिवार मतलब एटलीस्ट एक टाइम होना चाहिए जब साथ मिलके खा रहे हैं। हाँ, नहीं तो फिर रह रहेगा। हाँ? अभी भी इतना उम्र में मेरा मेरा माँ पिताजी बहुत वृद्ध है। हाँ? जब भी हम लोग कोई फेस्टिवल में जाते हैं साथ मिलके खाते हैं। हाँ? और टेबल छोटा ही, हम लोग सब बड़े साइज का है, 6-7 लोग हैं, पर मिलके रहते हैं, मिलके ही प्रसाद लेते हैं। अभी भी। हाँ, कष्ट होता है, अरे इनका अलग है, इनका ये से, बट फिर भी साथ में, तो साथ में करने का बहुत जरूरी है। हाँ? साथ में क्या, साथ में क्या करने, भक्ति रसा आस्वादन है। हाँ? विचार करिए मन, इस वैष्णव परिवार को पूरा, नो दुनिया की वैष्णव परिवार एक साथ रहना है तो क्या करना चाहिए, सब मिलके भक्ति का रस आस्वादन करना है। कहाँ से, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। सब भक्त मिलके, बीच में टीवी नहीं रखते हैं। हाँ, बड़े 70 mm टीवी नहीं रखते हैं उधर। हाँ, मेरा इतना सीएम का टीवी है, बड़ा स्क्रीन है। हाँ, होम थिएटर नहीं बना के रखते हैं। हाँ, वो क्या रखते हैं, भागवत रखते हैं। इसलिए भाद्र पूर्णिमा बहुत विशेष है। हाँ, अपना अपने घर पे ही वो शत्रु बैठा है, एक आंख के असुर बैठा है, टीवी। हाँ, और छोटे छोटे उनके बच्चे आया है, वो मोबाइल्स। हाँ, इतना बच्चा हो गया कि वो बच्चा आके सबको अलग कर दिया परिवार को। हाँ, बट
ये सब एक साथ रह के, हाँ, भागवत को रख के उसका रस के आस्वादन करेंगे, फिर परिवार बनेगा। नहीं तो एक हॉस्टल बन जाएगा घर। हाँ, हॉस्टल में भी लोग रहते हैं अपना अपना रूम पे। हम्म खाने के समय मेस में आके खाते हैं, और मेस इंचार्ज मदर है, वो मदर बनाएगा मेस इंचार्ज, फिर घर अपना अपना रूम से आएंगे लोग हॉस्टल के रूप में, आके खा के चले जाएंगे अपना काम में। हॉस्टल नहीं बनना चाहिए घर को। घर घर जैसे रहना चाहिए, घर घर जैसे रहना चाहिए। तो हर घर में भागवत होना चाहिए। हाँ, भागवत को बीच में रख के एक आधा घंटा एटलीस्ट परिवार के साथ उनको, ये नियम के रूप में हो, कानून के रूप में हो, ये कुछ भी रूप में, हाँ, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। चलो बैठो, सुनेंगे एक आधा घंटा, श्लोक पढ़े, मेरे पीछे पढ़ो, और दोहराओ, फिर एक परपट पढ़ो, बस। इस प्रकार करेंगे, रस का आस्वादन होता है। तो उसी प्रकार हम वैष्णव समूह में भी भक्ति का रस आस्वादन करना है, इस प्रकार के भागवत की चर्चा करना चाहिए। विचार कोरिय मने, मने मन में विचार करने के बाद क्या लगा, भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। भागवत पुराण को प्रमाण में रख के, मध्य में, बीच में रख के ही उसके आस्वादन करना चाहिए। वैष्णवेर उच्छिष्टा ताहे मोर मन निष्ठा, वैष्णवेरा नाम ते उल्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भक्त परिवार में जब रहते हैं, वैष्णव परिवार में, आपके घर को घर जैसे रखना है, तो भागवत रखिए। और भागवत रखते होने के बाद क्या करना चाहिए, वैष्णवेर उच्छिष्टा नामे ते उल्लास। हाँ, हाँ, सब लोग क्या करते हैं, घर पे बैठ के भोजन करते हैं। हाँ, भोजन करके प्रेम की एक आलाप होता है उसमें। माँ ने बनाया कुछ आइटम, अप्रिशिएट करते हैं, माँ ने बहुत अच्छा बनाया, तो आनंद से आप खाएंगे तो भी संतुष्ट हो जाते हैं लोग, है कि नहीं। आप खिलाया बच्चों को, आपने जो बनाया उसको आनंद से खाया, तो वो आनंदित होता है, अब खुश हो जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार की प्रेम की आलाप होना चाहिए। तो यहाँ वैष्णवेर उच्चिष्टा नामे थे उल्लास, मोर निष्ठा मन निष्ठा। मेरा मन निष्ठा कहाँ पे रहेगा, मन की निष्ठा, मन केंद्रित करूंगा क्या इसमें, उच्चिष्ट में। उच्चिष्ट मतलब बेसिकली क्या है, आपने प्रसाद खाया है, वो जो बचा हुआ, हिंदी में आप बोलेंगे जूठा। उच्चिष्ट को जूठा कहते हैं। हाँ, परिवार में रहते तो जूठा ये करके नहीं सोचते हैं ना, ते हैं। माँ का जो बच गया तो बच्चे भी खाते हैं। हाँ, इस प्रकार रखते हैं झूठा। तो यहाँ वैष्णव की झूठा हमको स्वीकार करना है। क्या झूठा है, वैष्णवों की उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट मतलब उनकी हृदय से निकलते हुए उनकी जो भक्ति की श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति समर्पण, उनकी वाक्यों से जब बाहर निकलते हैं उसको उच्चिष्ट कहते हैं। हम गुरु की उच्चिष्ट, गुरु की मुख से निकलते हुए उच्चिष्ट को, गुरु की वाणी को सुनना चाहिए। प्रभुपाद किताब पढ़ रहे हैं, मतलब प्रभुपाद की उच्चिष्ट है वो। हाँ, ऐसा शुद्ध वैष्णव की उच्चिष्ट आप रेगुलरली लेंगे, हाँ, क्या होगा, अपने मन निष्ठा के स्तर पे पहुंचेगा, आपकी श्रद्धा बहुत दृढ़ हो जाएगा। हाँ, वो उच्चिष्ट आपको स्वीकार करना चाहिए। वैष्णव उच्चिष्ट, विशेष करके शुद्ध वैष्णव के, हाँ, शुद्ध वैष्णव के मुख से निकला हुआ साक्षात्कार, हाँ, एक वाणी के रूप में निकलते हैं। हाँ, उन वाणियों को सुनना चाहिए रेगुलरली। रेगुलरली उच्चिष्ट को कान से लेते हैं, मुंह से नहीं। उनके मुंह से निकला हुआ शब्दों को, उच्चिष्ट को हम कान से सुन के अपने मन की निष्ठा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार वैष्णवेर नाम है तो उल्लास, ऐसा वैष्णव की नाम स्मरण से ही आपकी श्रद्धा, आप उत्साहित हो जाएंगे, उल्लासित हो जाएंगे। हाँ, गुरु परंपरा में जो आचार्य गण के नाम लेंगे, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ, उनके नाम से ही आप आकर्षित हो जाएंगे, उल्लासित हो जाएंगे। हाँ, भक्तों के नाम, ऐसा शुद्ध भक्तों के नाम से उल्लासित हो। वृंदावन चबुतारा ताहे मोरा मन घेरा, कहे दीन
नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर दीन भाव में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, एक परिवार एक साथ रहना है तो क्या करना है, कभी कभी बीच में पिकनिक में जाना है, टूर में जाना चाहिए, यात्रा में जाना चाहिए बाहर, साथ मिलके। उसमें क्या होता है ना, अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, ये सब की जो चक्कर से बाहर निकल के परिवार के रूप में, पति, पिता, माता, बच्चे, सब जो भी है परिवार का, सब मिलके यात्रा में जाना चाहिए, पिकनिक में जाते हैं कि नहीं? ऐसा अपना अपना रिलेशंस को कभी जो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गया बीच में, कभी कभी गड़बड़ हो गया, तो वो सब क्या होता है, धीरे धीरे सेटल हो जाता है ऐसा घूमने में, साथ में घूमने में। तो वैसा वैष्णव परिवार में भी साथ में हमको चलना चाहिए। कहाँ? वृंदावन चबूतारा, ताहे मोरा मन घेरा। मन, मेरा मन हमेशा उसके ऊपर घूमते रहते। कहाँ? जयो राधे, जयो कृष्ण, जय वृंदावना, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहना। उस गोविंद मंदिर के अंदर गोविंद की दर्शन, उस मदन मोहन के मंदिर पहाड़ के ऊपर जाके द्वादश तिला के बगल में जाते हुए, उस कुआं जिसमें सनातन गोस्वामी मदन मोहन की सेवा करते थे, उसे चलते चलते अंदर जाएंगे, मदन मोहन की दर्शन, हाँ, गोपीनाथ के दर्शन, हाँ, गोपीनाथ उस मंदिर के अंदर जाएंगे, सुंदर गोपीनाथ के विग्रह है राधा रानी के साथ, इतना सुंदर है। वहां बैठ के एक कोने पे जहाँ तुलसी महारानी है, बैठ के भजन करने का, ऐसा मेरा मन सोच रहा है। हाँ, मन घूम रहा है वृंदावन में। हाँ, कभी गोवर्धन की परिक्रमा करते करते हुए, हाँ, उस उद्धव कुंड के सामने आके वहाँ भागवत पढ़ना है। उस उद्धव कुंड से आगे चलते हुए राधा कुंड आएगा, राधा कुंड के जल को स्पर्श करते हुए, उस परिक्रमा करते उस पांडव वृक्ष के सामने आके, मैं प्रार्थना व्यक्त करना चाहते हैं पांडव को, ऐसा मन को विचार, ऐसा मन कहते रहे। बरसाने में जाऊंगा श्री जी मंदिर में, उस लाडली की सेवा करते हुए, कीर्तन करते हुए, जय राधे जय जय राधे ये नाम लेते हुए बरसाना के जो 4 पहाड़ के ऊपर घूमना चाहता हूँ। ऐसा मन के विचार होना चाहिए, मन अपना घेर होना चाहिए मन। हाँ, ये पिकनिक्स करना चाहिए भक्त मिलके। हाँ, ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम वैष्णव कैसे सूत्र दिया है इधर नरोत्तम दास ठाकुर। तो इसमें विशेष करके हम एक पॉइंट के ऊपर आज थोड़ा 10 मिनट, ओके, ऑलरेडी हम 1 घंटा हो गया, 5 बजे, चलो 6 बजे हो गया, 10 मिनट हम लेंगे भागवत के बारे में। कैसे भागवत को मध्य में बीच में रख के भक्ति का रस आस्वादन वैष्णव करेंगे परिवार में, उस समय वो परिवार परिवार जैसे रहेगा। नहीं तो वो हॉस्टल हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आप लोग को, ओके। ये कैसे इस भागवत प्रकट होने के समय 2 प्रकार की चीजें, एक श्रवण के रूप में प्रकट हुआ भागवत। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण प्रकट होके जा रहे थे, उन्होंने उद्धव को रख दिया था। और उद्धव को कहने लगा कि कुछ प्रकार ये दुनिया के लोग अपने मुक्ति पा सकते हैं। हाँ, उद्धव गीत करके आपको भागवत में 11 स्कंद में आते हैं। एक अलग बात है, ओके, उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज अपने पितामहों से, मतलब कौन है, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम से प्रेरित हुआ है। उनकी जीवन में देखा किस प्रकार कृष्ण ने सेवा किया, तो वो भागवत सुनना चाहते थे, इनकी इच्छा था। उनकी माँ उत्तरा से बहुत सुने ने उन्होंने। इनफैक्ट उन्होंने बहुत स्टोरी सुना है कृष्ण के बारे में, परंतु आतुरता है। हाँ, जैसे जब ऋषि श्रृंगा ने, सॉरी, श्रृंगी श्रृंगी ने, मतलब शमिक ऋषि की जो पुत्र श्रृंगी ने जब श्राप किया 7 दिन में आपकी मृत्यु होगा, तो परीक्षित महाराज बहुत आनंद में था, कब से मौका ढूंढ रहे थे कि मैं बैठ के एक जगह बैठ के भागवत सुनूं।
हाँ, बट ऐसा समय मिल नहीं रहे थे उनको। हाँ, क्योंकि पूरा दुनिया की जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर थे। जब ऐसा उनकी श्राप मिला, वो भगवान के आदेश मान लिया है, भगवान ने रास्ता दिखा दिया उनको, तो प्रसन्न होके क्या किया, सबको तो त्याग किया। हाँ, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं छोड़े है, जिम्मेदारी सौंपा, अपने बच्चों जन्मेजय को दिया है सब। देखे, वो सबसे बड़ा जिम्मेदारी अपनाया है। क्या है, वैष्णव के सोमा में बैठ के भागवत सुनने का। हाँ, तो श्रवण मात्र से ही परीक्षित महाराज अपने जीवन में कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाया है। और ये सुंदर कहानी इस प्रकार रूप में भागवत प्रकट होता है। भागवत ऑलरेडी पहले है। कृष्ण न, पांडवों के साथ जो लीला किया है, कुंती महारानी के साथ न जो लीला किया है, ये सब साक्षात अपने आंखों के दर्शन किया पांडवों ने। परीक्षित जानते थे, उनसे डायरेक्टली सुना, परंतु उनकी रुचि भागवत सुनने का वो समाप्त नहीं हुआ है। वो संतृप्ति पा नहीं रहे थे और सुनना चाहते थे। और विशेष करके उस वैष्णवों से सुनना चाहते थे जो वैष्णव अपने जीवन को कृष्ण की कृष्ण की प्रेम के आस्वादन करने में रख दिया। सुखदेव गोस्वामी, ऐसा सुखदेव गोस्वामी सुनने के लिए इस मौका को फायदा उठा के वो क्या किया, वन में निकल पड़े, गंगा के तट पे बैठे। गंगा के तट पे बैठ के उन्होंने सुंदर रूप से सुखदेव गोस्वामी की मुख से 7 दिन 7 रात श्रवण के माध्यम से भागवत को इस दुनिया को प्राकट्य किया है। एक राजा का जिम्मेदारी होता है प्रजा की देखभाल करने का, तो उन्होंने एक एक रूप में अपने जिम्मेदारी छोड़ दिया है, अपने बच्चे को सौंप दिया उसको, जन्मेजय को। बट एक जिम्मेदारी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में जो जिम्मेदारी को अपने खुद के जीवन से दिखाया परीक्षित महाराज। तो ये जिम्मेदारी क्या है, जीवन का सबसे महत्व कार्य क्या करना चाहिए, मृत्यु के पहले किसी को भागवत सुनना चाहिए श्रद्धा के साथ। ऐसा श्रद्धा कैसे सुनना चाहिए कि इसके अलावा और कोई चीज इस दुनिया में मेरे को मदद नहीं कर पाएगा। तो इस रूप में क्या हुआ, भागवत श्रवण रूप में प्रकट हुआ है। और ग्रंथ के रूप में वेदव्यास ने इसके सुंदर रूप में लिखा है। जब कृष्ण प्रकट होके ना जाने के बाद ग्रंथ के रूप में नारद मुनि की कृपा से उन्होंने प्राकट्य किया है। तो ये जो भागवत ग्रंथ के रूप में है, इस भागवत श्रवण के रूप में भागवत को आप कैसे फायदा उठाते हैं, सुनते हैं, भागवतों से सुनते हैं जो भागवतों को अपने जीवन में अपनाया है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, ये भागवत लोग हैं। ऐसा उस भागवत को जो अपना जीवन में अपनाते हैं, उनसे सुनने से श्रवण रूप में भागवत के आस्वादन कर सकते हैं। बट सिर्फ प्रभु जी मैं श्रवण करूंगा, भागवत क्यों रखना है किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में है, इसको ऑर्डिनरी नहीं सोचना है। ये बुक पब्लिकेशन इतिहास में पहले चालू किया कौन, व्यास महर्षि ने। इसलिए व्यासासन को, गद्दी को, व्यास गद्दी को महत्व देते हैं, क्योंकि व्यास गद्दी में वो भागवत ग्रंथ को रखा है बुक रूप में। भागवत ग्रंथ के रूप है। कृष्ण अप्रकट होने के बाद तो है ना, उनकी लीला, उनके नाम गुण रूप लीलाओं को श्रवण के माध्यम से भक्त आस्वादन करते थे। बट व्यासदेव ने सोचा कि कलयुग के लोगों को सिर्फ श्रवण के माध्यम से ही अपने श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, उनके ग्रंथ देना है। ग्रंथ के रूप में भागवत को प्रकट किया है। और इसमें देखिए इतना अद्भुत है कि एक सिर्फ ग्रंथ, लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, स्वयं कृष्ण की एक एक अंग एक एक ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ है। ये मत सोचना कि व्यासदेव ने लिखा है, उन्होंने कृष्ण के अंगों से कंपेयर किया है, नहीं, कृष्ण स्वयं प्रकट हुआ है भागवत के रूप में। जैसे हम लोग अभी मंदिर में जाते हैं, विग्रह की आराधना करते हैं, विग्रह भगवान की श्री विग्रह श्री मूर्ति है, विग्रह नहीं कहते हम लोग, मूर्ति कहते, श्री मूर्ति कहते, श्री मूर्ति।
और दक्षिण भारत कृषि संप्रदाय में उनको मूर्ति नहीं कहते हैं। हाँ, उनको मूर्ति नहीं कहते हैं क्योंकि मूर्ति को लगता है कि नॉर्मल बाहर की जो मूर्ति है जो जीवित नहीं है, पॉलिटिशियन का मूर्ति है, ये सब है। हम लोग श्री श्री विग्रह कहते हैं। ओके, श्री विग्रह की जब आप दर्शन करने जाते हैं, श्री विग्रह में भगवान नहीं रहते हैं, श्री विग्रह ही भगवान है। हाँ? ये बात आप मन में रखिए, ये पॉइंट को नोट करिए। श्री विग्रह स्वयं भगवान है, ये नहीं कि श्री विग्रह के अंदर भगवान आगे बैठा है अपना प्रार्थना को सुन रहे, नहीं, उसी विग्रह ही भगवान है, साक्षात भगवान। उसी रूप व्यासदेव ने लिखा है, कंपाइलेशन के रूप में उन्होंने लिखा है ग्रंथ को। भागवत एक स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद लिखा है उन्होंने। बट ये उनको लिखने के पहले ही कृष्ण उस भागवत ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ है, उनकी एक एक अंग एक एक स्कंद के साथ स्कंद के रूप में प्रकट हुआ है। कभी उसको एक सिर्फ बुक के रूप में मत लीजिए। और व्यासदेव ने इस प्रकार ग्रंथ रूप में क्यों दिया है? क्योंकि ग्रंथ रूप में है तो उसका जैसे व्यास गद्दी के ऊपर भागवत को रख के प्रमाण करते, उस प्रकार इस किताब इस किताब नहीं, एक ग्रंथ, महाग्रंथ है ये, भागवत ग्रंथ है। इस ग्रंथ को पूजा करना चाहिए। उस पूजा करने से एक्चुअली आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। हम सिर्फ पूजा ही नहीं करते हैं, एक पॉइंट है, हम उनकी उस ग्रंथ का पूर्णता है कि रूप में हम उसका आस्वादन करते हैं। उसमें जे दिया हुआ भागवत भगवान के गुणगानों को एक भागवत के मुख से सुन के, वैष्णवेर उच्चिष्टा ताहे मोरा मननिष्ठा, वैष्णव की मुख से उस भागवत के बारे में सुनेंगे तो मन निष्ठा के स्तर पे पहुंचेगा। हम बहुत श्रद्धालु बन जाएंगे। हाँ, हम श्रद्धा है हमारा, बट हमारा श्रद्धा छोटा है, बहुत छोटा है। कोई आके कुछ बोल देगा, हम छोड़ देगा, लेकिन नहीं, हम सबका श्रद्धा ऐसा ही होता है। कनिष्ठ श्रद्धा मतलब कोई बोलेंगे, आपकी पड़ोसी वाला आएगा, तुम क्या कर रहे हो, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, 5 बजे से बैठा है, अभी 6:30 बजे हो रहा है, और कुछ काम नहीं है करने का, पार्टी में जाते चलो, मार्केट जाते चलो, इतना बैठ के क्या कर रहे इधर। कोई बोलेगा आपके जो पड़ोसी के दोस्त, तो लोग लगेगा, मन में लगेगा, हाँ सही कह रहे हो, मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ ऐसा बैठ के। मतलब वो कनिष्ठ श्रद्धा है। तो उस कनिष्ठ श्रद्धा को बढ़ाना है, मध्यम श्रद्धा के स्तर पे पहुंचना है, श्रद्धा को दृढ़ करना है। हाँ, दृढ़ करने के लिए क्या है, भागवत ग्रंथ की सेवा करना चाहिए। भागवत ग्रंथ की सेवा और भागवत ग्रंथ की श्रवण करना चाहिए। सेवा भी करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जैसे नाम सेवा कैसे करते हैं हम, नाम जप करते हुए, जैसे भागवत की सेवा कैसे, भागवत ग्रंथ की सेवा कैसे करते हैं, हम उनको सुनते हुए। हाँ, तो इस प्रकार उस ग्रंथ के रूप में व्यासदेव ने, सॉरी, कृष्ण प्रकट हुआ ग्रंथ के रूप में। तो इसके बारे में मैं एक शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग जस्ट वेट। ये मेरा नया लैपटॉप है, इसमें मैं स्क्रीन शेयर किया, आपको दिख रहा है? यस प्रभु जी। या थैंक यू। तो हाँ, ये वेदों को एक आम की पेड़ से तुलना किया है। उस आम के पेड़ में क्या होता है, आम होता है। बट उस आम को नीचे जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके पास तक पहुंचना है, क्या करना चाहिए, एक ये वन के मालक माल के को क्या चाहिए, ऊपर जाना है, आम को तोड़ के नीचे नीचे जाके देना चाहिए। इस प्रकार भागवत ना
जो भागवत की जो रस है वेदों के एक फल रूप में है। एक पेड़ का सार क्या है, उसके फल है। उसे वेदों की सार क्या है, भागवत है। उस भागवत के रस की आस्वादन करने के लिए हमारा आचार्यगण क्या किया, उस पेड़ के ऊपर पहुंचा, उस फल को तोड़ा और धीरे धीरे नीचे लेके आके, जो नीचे हम घूम रहे हैं माया की दुनिया में और कुछ ढूंढने के लिए, हाँ, उनको बुला के बैठा के ये आम दे रहे हाथ में खाने के लिए। ये है निगम कल्प तरोर गलित फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुत। कैसे द्रव्य है, हाँ कहते हैं नेक्स्ट में। या right? ये बहुत फास्ट हो रहे हैं, कैसे इसको ऊपर करना है। ये है, देखिए, एक तोता जब एक फल को खाने के बाद उसकी फल का स्वाद बढ़ जाएगा, एक ये ना, ऐसा होता है। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी एक तोते जैसे है, उन्होंने भागवत को सुना अपने पिताजी व्यासदेव से, बट उसके बाद में जब परीक्षित महाराज को कह रहे थे, उस समय उसमें और सुंदर लग रहे थे, और अच्छा लग रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, या तो भागवत ने, हाँ, ये जो भागवत है, एक कृष्ण एक शिक्षक के रूप में भागवत हमारे सामने है, दोस्त के रूप में है भागवत, और एक प्रेमिका के रूप में है। हाँ, प्रभुर मित्रम प्रिय एवच। ये वेदा पुराण, ये भागवत पुराण कैसे है, हमारे जीवन में तीन प्रकार वो प्रकट होता है। मेरे पीछे दोहराइए मंत्र, ये तत्व संदर्भ में दिया है। वेदा पुराणम काव्यम च, कोई एक अनम्यूट करके दोहराइए। हरे कृष्ण। वेदा पुराणं काव्यं च प्रभुर मित्रम प्रियेव च, प्रभुर्मित्रं प्रियेव च बोधयन्ति हि प्रभुस्, बोधयन्ति हि प्रभु बोधयन्ति हि प्राहुस्, बोधप्रयन्ति हि प्राहुस् त्रिवृद् भागवतम पुनः। त्रिविध भागवतः पुनः। तो भागवत बोधयन्ति, शिक्षा दे रहे किस रूप में, एक प्रभु के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हमको बोलते हैं क्या सही करना है। वृत्रासुर की वृत्तांत में कहते हैं कैसे रहना है भक्त के रूप में। बाह्य रूप में आप कोई भी हो, अंतरंग में भक्त होना चाहिए। इंद्र बाह्य रूप से बहुत सुंदर है, बट अंदर में असुर की प्रभाव है, असुर की जो भावना है। बट वृत्रासुर बाह्य रूप से असुर है, बट हृदय के अंदर बहुत कोमल है, भक्त है। सीखना चाहिए, और प्रभु जैसे भागवत सिखाते हैं आपको। मित्र, हाँ, एक दोस्त के रूप में हमेशा साथ देती है भागवत। मैं बोला ना शादी के, आप नो भागवत को हमेशा साथ रखना है, क्योंकि भागवत क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, फ्रेंड के रूप में गाइडेंस देते हैं। हाँ, तो ऐसा है। और प्रिया ये बच्चा लवर, हाँ, आपको भागवतन के रस को आस्वादन करने का स्थाय तक पहुंचना है। उस एक प्रेमिका के रूप में, एक प्रेयसी के रूप में परिवर्तन हो जाता है भागवत, हाँ, जीवन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अ, फिर ओके, मैं एक पर्टिकुलर चीज को बोलना चाहता हूँ। ये श्लोक, ओके, भागवतम को कृष्ण की शरीर से तुलना नहीं किया है। एक्चुअली भागवत कृष्ण ही है, कृष्ण एक एक अंग इस प्रकार प्रकट हुआ है। ठीक है, ये श्लोक है, उसके बारे में बताते हैं। इसमें एक पिक्चर देख रहे हैं आप बगल में, फोटो, हाँ, यस तो प्रभु जी, हाँ क्या प्रभु जी। पिक्चर देख रहे हैं, देखिए इसमें
इसमें भागवत का अलग अलग कथा है। एक्चुअली मैं चाहते थे कुछ भक्त है ना एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, हाँ? आप में भक्त मिलके सिंधी के ग्रुप ना एक बड़े लाइफ साइज कृष्णा की, लाइफ साइज मतलब मिनिमम 8 फीट और फिर 7 फीट और 8 फीट की कृष्णा मूर्ति को बना के मतलब एक बोर्ड से, और उनकी लोटस फीट की जगह पे उस भागवत पहले स्कंद की लीलाओं को उधर पेस्ट करना चाहिए। ऐसा उनकी जंगे के ऊपर एक लीला, ऐसा लीलाओं को पेस्ट करते हुए एक कृष्ण के रूप में, नो वो कृष्ण तुल्य भागवत के रूप में एक प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा। क्राफ्टिंग, जो क्राफ्टिंग जानते हैं ना, आप में कौन कौन क्राफ्टिंग करते हैं? आप में भक्तों में कोई करते हैं क्राफ्टिंग? करिश्मा माता जी आपके ग्रुप में है कोई? कोई है नहीं, पर किस सबके बच्चे हेल्प करते हैं ना प्रभु जी आजकल, तो किसी न किसी का हाँ बच्चा बहुत जरूर ऐसा, करता होगा। बट ऐसा एक कार्डबोर्ड का बना के बड़ा अच्छा गेट स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड, उसके ऊपर लोटस फीट से लेके उनके मुखमंडल तक ना अलग अलग लीलाओं की उसमें डिजाइन करके पेस्ट करना चाहिए। ऐसा कृष्ण के रूप है भागवत। वेरी स्पेशल है, सोच समझ के कर सकते एक बार। और ये हमारा मंदिर में भी रखेंगे, जगन्नाथ मंदिर में एक जगह। कोई भी पूछेगा क्या है, ऐसा क्यों है कृष्ण के रूप में, बोलना है कृष्ण तुल्य भागवत, और भागवतम कृष्ण है स्वयं। कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हुआ, उनकी चरणों में लीला क्या है, पहले स्कंद और दो स्कंद, पहले स्कंद और दूसरा स्कंद की लीला है, उनकी अ, चरण की स्मरण करवाते हैं। पादौ यदि दौ प्रथमौ द्वितीयौ, कोई कहेंगे पीछे दोहराएंगे? जी प्रभु जी, मैं दोहराती हूँ। हरे यस। कृष्णा। पादौ यदि दौ प्रथमौ द्वितीयौ, प्रादौ यदीयो प्रथमं द्वितीयौ, तृतीयौ तुर्यौ कथितौ यत् उरु, तृतीयौ तुरयौ कथियौ यद् उरु, तृतीया तुर्यौ कथितौ यत् उरु, तृतीया तुरयौ कथियौ तत् युरौ, नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो, नाभिस्तथा पञ्चम एव षष्ठो, भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यौ, भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो, कन्तस्तु राजन् नवमो यदीयो, कन्थास्तु राजन् नवमो दीयो, मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम्, मुखारवृन्दं दशमं प्रफुल्लम्, एकादशो यस्य ललाटपत्रम्, एकादशो यासो ललाटपत्रम्, शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति, शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति। एव भाति मतलब ऐसा लगता है। हम्म, ये एक वैष्णव की स्मरण है, जो देख रहे हैं भगवान की। एक्चुअली भगवान अप्रकट हुआ है, हाँ, अप्रकट होके जब जा रहे थे ऊपर, तो भागवत प्रकट हो गया नीचे आके। तो भगवान ने भागवत के रूप ले लिया है, वो ग्रंथ रूप में ही है, बट पहले श्रवण के माध्यम से आया है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित, उसके पहले उत्तरा, फिर परीक्षित, फिर पांडव, इस प्रकार चीज है। तो उधर में बाद में व्यासदेव ने उसको ग्रंथ के रूप में भी मैनिफेस्ट करके, मतलब पहले व्यासदेव पहले लिखने के पहले ग्रंथ रूप नहीं है करके नहीं सोचना है, ये गलत है। हाँ, कोई मान लीजिए मैंने एक मॉडल बनाया, मोबाइल की मॉडल, उसके मैन्युफैक्चर किया, उसके पहले वो मॉडल नहीं है। हाँ, वो बनाया, ये भौतिक के हिसाब से कैलकुलेशन है, पर आध्यात्मिक हिसाब से यानी कि व्यासदेव ने ग्रंथ के रूप में दिया, उसके पहले ग्रंथ नहीं है भागवत ग्रंथ। भागवत के ग्रंथ वो शाश्वत है, कृष्ण जैसे है वो, शाश्वत है। हाँ, इसलिए वो कहते हैं पादौ यदि दौ प्रथमौ द्वितीय। भगवान के दो चरण को किससे तुलना किया है? पहले दो स्कंद से, एक स्कंद दूसरा स्कंद। पहले स्कंद में हम देखते हैं, इस पिक्चर में देखिए आपको पता चल जाएगा। पिक्चर में देखेंगे कृष्ण की पादों को, देखिए उधर
क्या है, व्यासदेव बैठ के कृष्ण लीला को स्मरण कर रहे हैं। और इस प्रकार उनकी पादव चरण में ये लीला है प्रकट किया है पहले स्कंद में। दूसरा स्कंद में भी सृष्टि का विशेष करके प्रार्थना, ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है वो प्रकट होते हैं, देखते हैं क्या है, कुछ नहीं दिखता है, फिर तपा करके कहते हैं, फिर वो कहते हैं इस प्रकार पादौ यदि दो प्रथमो द्वितीय, पहले दो स्कंद भगवान की चरण के रूप में, भगवान की चरण पद पहले दो स्कंद के रूप में प्रकट हुआ है। फिर उनकी जंगे तृतीय तूर्यौ कथितौ यदुरु, उरु मतलब जंगे है, ताइस। उनकी दो ताई बेसिकली भगवान की ताई से क्या होते हैं ना, ये एक प्रकार के सृष्टि प्रकट होता है। तो सृष्टि का जैसे पहले क्रिएशन कुमारों के नो भगवान नो ये सब चीज थर्ड कैंटो फोर्थ कैंटो में दिया है। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, हाउ एक एक स्कंद को इस कंपैरिजन में कैसे हम रिलेट करेंगे, कौन सा लीलाओं को उससे कंपेयर करते हैं। इसमें इस पिक्चर में कुछ लीला दिया है, बट इन जनरल बहुत लीला है ऐसा। अलग अलग ना इस रूप में प्रकट होता है ना। तृतीय तुर्य मतलब थर्ड कैंटो, तीसरा स्कंद और 14 स्कंद भगवान की जंगे है, दो जंगे है। बेसिकली जंगे है एक शरीर में जंगे हैं जिससे प्रोडक्शन सृष्टि होता है। फिर नाभि, नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो, भगवान की नाभि है और 5 स्कंद से, नाभि से कौन प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, और एक क्रिएशन करते हैं, क्या क्रिएशन, पूरा पूरा ब्रह्मांड को बनाते हैं। हमारा मंदिर में जो ब्रह्मांड का किया ना, वो ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं। तो ये सब 5 5th कैंटो में दिया हुआ है। भूमंडल का क्या है, जम्बू द्वीप का क्या है, सूर्य का किधर है पोजीशन, हमारा भूमंडल, हमारा पृथ्वी का पोजीशन क्या है, ये सब क्या है। नाभि पंचम, पंचम स्कंद नाभि से तुलना किया तो भगवान नाभि का प्रकट है। फिर उनकी छाती है, भगवान की जो छाती है, कृष्ण की छाती है, षष्ठी षष्ठ 6th कैंटो। अब 6th कैंटो में देखेंगे, उसमें अलग अलग बहुत सुंदर लीला है। ये पृथु महाराज से छाती मतलब कृष्ण श्रीनिवास, लक्ष्मी की निवास है, अपने हृदय, भगवान अपने भक्तों को हृदय में रखते हैं, ऐसा लीला 6th कैंटो में समझाते हैं। देखिए अजामिला, तो 8th कैंटो में आता है, करेक्ट। सो 6th कैंटो में कुछ लीला है जहाँ पे भगवान ध्रुव महाराज ये सब बहुत प्रिय है, प्रिय के रूप में उनको रक्षा करते थे, भक्ति की रस देते हुए उनको रक्षा करते थे। सो भगवान अपने भक्तों को हृदय में रखते हैं, तो ऐसा लीला है 6th कैंटो में दिया है। और भुजांतरम दोर युगलम ततान्यो, 7 स्कंद और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजा है। भुजा से क्या करते हैं भगवान, रक्षा करते हैं। हृदय से क्या करते हैं भगवान, भक्ति का पोषण करते हैं। 7 स्कंद में क्या है, नरहरि, नरसिम्हदेव अपने प्रहलाद की रक्षा करते हैं। 8वां स्कंद में भी पृथु महाराज की लीला है, पृथु महाराज अपने प्रजा को रक्षा करते हैं। इस प्रकार ये लीलाओं को दिया है 7-8 को, जिसको बुझाओं से तुलना किया। कंतस्तु राजन नवमो, यदि है वो राजा, भगवान की जो कंठ है नवम स्कंद है। कंठ देखने में बहुत सुंदर होते हैं भगवान के, त्रिकंठ, त्रिनेत्र, उनकी 3 लाइन्स होता है भगवान के, ऐसा कंठ एक शंख के रूप में रहते हैं, कंठ बहुत अद्भुत होता है। तो ये कंठ नवम स्कंद है। कौन है नवम स्कंद में, भगवान राम की लीला है। उसे भगवान राम की लीला से देखते हैं। और मुखारविंदम दशमौ प्रफुल्लम, उनके मुख है, मुखा अरविंद है, एक कमल की जैसे है, प्रफुल्ल कमल है, अरविंद प्रफुल्ल है। कौन सा, 10वां स्कंद 10th कैंटो में कृष्ण की लीला को स्मरण किया। फिर एकादशो यश ललाट पत्र, 11 स्कंद में मुक्ति का पद दिया है।
विचार करने का बोले है, सोचने के लिए कहा कृष्ण, किसको? उद्धव को। उद्धव गीता पूरा 11 स्कंद में आते हैं, मुक्ति का पद बताते हैं, कैसे आगे बढ़ना है। भगवान को सोच विचार करके इस भौतिक दुनिया से विमुक्त होने का तरीका को बताते हैं। उसको भगवान की फोरहेड, ललाट पत्र, इसको ललाट पट्टम बोलते हैं। ललाट पट्टम को 11 स्कंद से तुलना किया, एकादश स्कंद। एकादश मतलब 11 और द्वादश मतलब 12। द्वादश स्कंद किसको? सिर से, भगवान के सिर से तुलना किया है, क्योंकि वहां पे भगवान द्वादश एवं भाति, वहां पे एक उत्तम लक्ष्य जीवन का बारे में बताते हुए वहां 12 स्कंद में भागवतम में लीलाते हैं। तो इस प्रकार ये डिवीजन किया है। कंदरा श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। यथा गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। यस, थैंक यू प्रभु जी। हमको भी बहुत अच्छा लगा कि आपने क्लास कैंसिल नहीं किया, आप भी उत्साहित थे, तो वो हमको अच्छा लगा कि हमारा भी, जैसे हम लोग कनिष्ठ हैं तो मध्यम तक तभी आएंगे ना जब आप हम लोगों को अपना संग देंगे, क्लास देंगे। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि आपने कैंसिल नहीं करके टाइम चेंज किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मेरे को डाउट था अभी और लोग बिजी रहेंगे। अभी इवनिंग हो गया प्रभु जी, बच्चे। मेरी आज किचन की सेवा मैंने मतलब ट्यूसडे ही कर ली थी, माता जी को कोई काम था तो आज हमने चेंज कर ली थी ऑलरेडी, ओके, तो वो भी। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हम यहाँ